नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने आपसे एक छोटी सी हार्वेस्टिंग अभी आपको हाल ही में कुछ दिन पहले दिखाई थी। उसमें हमने आपको दिखाया था हल्दी, और जो हल्दी है हमने ये भी दिखाया था कि वो कितनी हल्दी उसमें से निकली है, और उसका कंटेनर जो है मेरा इसी पोर्शन में रखा हुआ था। आप लोगों ने कई बार हमारे वीडियोस में उसको नोटिस भी किया होगा। उसमें से हमारी ये मिट्टी निकली थी और उसमें से हमारी काफ़ी हल्दी निकली थी जो हमने रखी है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये है हमारी वो हल्दी जो इस कंटेनर में से निकली थी, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं वो इस तरह की चीज़ें ज़रूर लगाएं। जैसे देखिए, हम अपने गार्डन में तुलसी लगाते हैं, हम अपने गार्डन में हर श्रृंगार लगाते हैं, जासवंत के फूल लगाते हैं, और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो हम अपने छत पर रखते हैं। तो उसमें से एक हल्दी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों में पूजा जब होती है तो पूजा में हमारे बहुत तरह के फल होते हैं, चाहे वो जितने जंगली फल हैं उनके साथ में ये हल्दी वगैरह भी होती है। तो उसको मैंने नदी में विसर्जन ना करके मैंने क्या किया, एक खाली पॉट में डाल दिया। वो मंथ था मेरा नवंबर का। नवंबर के मंथ में मैंने ये सब डाल दिया। अचानक गर्मी में आपने देखा होगा बैसाख के महीनों में हल्की बारिश हो जाती है जब आम थोड़े से बड़े होते हैं। उसी में इसके जो पौधे हैं वो निकल गए। निकलने के बाद में पता लगा कि ये जो हमारी है वो हल्दी है। तो हमें किसी ने कहा कि जब कोई हल्दी लगाता है तो उसे 5 साल लगातार लगाना पड़ता है। तो हमने जब देखा कि हमारी हल्दियाँ इस तरह निकल रही है तो हमने सोचा 5 साल ही क्यों, हम तो इसको हमेशा लगाएंगे अगर ये इतना आसान है तो देखिए, जब मेरे पास बहुत सारे कंटेनर्स नहीं होते हैं तो मैं क्या करती हूँ ना, इस तरह के गमलों में भी एक दो जो है वो फलों को इस तरह से डाल देती हूँ। और ये देखिए, ये हल्दी का ही पौधा है और इसमें भी इतनी ही खुशबू है पत्तों में जितनी कि कच्चे हल्दी में खुशबू आती है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे टेरेस में बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं, इसे इतने बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरे पास इतना बड़ा कंटेनर है, इसलिए आपके पास इससे छोटा कंटेनर है, आप उसमें भी हल्दी लगा सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि हल्दी को कैसे लगाना है और हल्दी को क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आप देख रहे हैं, ये है हमारा एक छोटा सा गमला। जो कंटेनर हमने उस दिन दिखाया था वो हल्दी इसकी है। हल्दी एक दिन में ख़त्म होती नहीं है, इसलिए हमने आपको दिखाने के लिए इसे रखा। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको एक ऐसा वीडियो शेयर करें जिससे कि ये बिल्कुल राइट टाइम है हल्दी निकालने का और हल्दी लगाने का भी। तो आप भी इस तरह की चीज़ें लगाइए जिससे कि आपको पूजा पाठ में भी काम आती है, खाने के भी काम आती है, और आपको अगर स्किन पे लगाना है तो उसके भी काम आती है। हल्दी देखिए, टेरेस में ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि धूप है कि छाँव है। हमने ये चीज़ देखी है क्योंकि हमने इसका बीज जो है वो नवंबर में डाला था, और ये मार्च और अप्रैल में जो हल्की बारिश हुई उसमें इसके पौधे जो वो निकल गए। और उसके बाद हम इसमें पानी डालते रहे, और पानी डालने के बाद में जब इसका पौधा तैयार हो गया तो ये अपने आप दिसंबर के महीने से जो है वो सूखने लग जाती है। और क्योंकि इसका जो फल है वो दिसंबर में जहाँ तक के तैयार हो जाता है, और हमने देखा इसको तैयार होने में कम से कम 8 से 9 महीने का टाइम लगा। आपको ये बताना चाहेंगे इसमें पानी आपको कितना देना है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हल्दी की जो मैंने देखा है उसके पौधे को पानी बराबर चाहिए। इसके पौधे काफ़ी बड़े हाइट में हो जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा केनी का पौधा होता है, केनी का फूल होता है जो लंबा लंबा, सेम इसके पत्ते उसी तरह से होते हैं। और ये जो है काफ़ी नमी मांगता है। नमी का मतलब ये है कि इसमें पानी की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन इतनी न ज़्यादा भी ना हो, वो दलदल ज़मीन ना हो। देखिए, इस तरह से हमने छोटे गमलों में भी
कुछ जो है हल्दी लगा दी थी। लेकिन ये जो हल्दी का गमला था मेरा, ये पूजा के पास में रखा हुआ था। हम तुलसी के पास में 1-2 गमले रख देते हैं, जिससे कि हमारी जो सजावट होती रहे। क्योंकि उस सीज़न में जब दीपावली का टाइम होता है, उस समय इसमें काफ़ी बड़े बड़े पत्ते रहते हैं और हल्दी को ऐसे भी शुभ माना गया है, तो मैं वहीं रख देती हूँ। लेकिन आज मैं इसमें की आपको कुछ देखती हूँ, इसमें से कुछ हल्दियाँ है क्या। अगर इसमें भी कुछ हल्दी होगी तो कुछ ना कुछ हल्दी तो इसमें से भी हमारी जो है वो मिल जाएगी। ये देखिए, ज़्यादा पानी जाने की वजह से इस तरह से हमारी जो हल्दियाँ हैं वो सड़ जाती है। और ये देखिए, इसमें भी जो है आपकी ज़्यादा तो नहीं है हल्दी, देखिए, क्योंकि इसमें मिट्टी ही इतनी सी थी, तो इसमें हल्दी भी इतनी ही होगी। तो आप जब अपने गार्डन में हल्दी लगाएं तो कोशिश करें कि उसका जो बेस है पॉट का, वो थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। इसमें भी देख लेते, इसकी मिट्टी ज़्यादा है थोड़ा सा हमारी, तो देखते हैं इसमें भी कि इसमें कुछ हल्दी है क्या। ये देखिए, इसमें भी है थोड़ी बहुत हल्दी हमारी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हल्दी है। और ये जो हल्दी है अपने आप मिट्टी में इतनी अच्छी ढीली हो जाती है और आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, आपको चुन के निकाल लेना पड़ेगा और इस तरह से आपकी जो हल्दियां हैं वो तैयार हो जाएगी। तो हम आप लोग को यही बोलना चाहेंगे कि अपने गार्डन में इस तरह से हल्दी को आप लगाइए। और पहली बार में जो आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं, वो मिट्टी हम आपको बता देते हैं। ये मेरा जो कंटेनर है अभी अभी थोड़े दिन पहले का ही तैयार है, इसीलिए मैं इसमें कोई भी मिट्टी मतलब कि इसको मैं कोड़ाई नहीं कर रही हूँ और मैं इसी तरह से रहने दे रही हूँ। क्योंकि इस वक्त इसमें मेरे कुछ धनिया लगे हुए हैं और मैं नहीं चाह रही हूँ कि ये धनिया इसमें से निकले। तो मैं क्या करूँगी कि जो मेरी हल्दी की मिट्टी निकली हुई है, ये देखिए इस तरह से। आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं कि जब भी आपके गार्डन से जो हल्दी की मिट्टी निकलती है, उसको एक ही कंटेनर में डालिए, नहीं तो आपके गार्डन में देखिए इस तरह से पूरी हल्दी ही हल्दी जो है वो पैदा हो जाएगी। तो ये देखिए, अब मैं इसमें देखिए काफ़ी हल्दी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको जो है इसमें वापस डाल देती हूँ, इसी मिट्टी। पहले जो हमने इसका वीडियो बनाया था, जब हमने पहले दिन इसकी हल्दी निकाली थी, तभी हमने इसमें से जो है अपना मिट्टी निकाली थी। अब ये मिट्टी जो है काफ़ी अच्छी हमारी सूख गई है। और सूखने के बाद में अब ये देखिए इस तरह से हमने इसमें डाल दिया है, इस तरह से। अब ये धनिया है, इसलिए हम इसे इतने दूर में कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने छोड़ दिया है। हम ज़्यादातर किसी भी पौधे को बहुत जल्दी फेंकने की कोशिश नहीं करते हैं, सोचते हैं जो है उसे रहने दीजिए। क्योंकि जब मैं हल्दी यहाँ लगा दूँगी तो वो हल्दी अपने आप, जब धनिया सूख भी जाएगा तो हल्दी जो है वो अपने आप पूरी तरह से कंटेनर में जो है वो फैल जाएगी। अब देखिए, अब ये मिट्टी जो है मेरी, वो मैंने इसमें डाल दिया है। कौन सी मिट्टी है ये? हल्दी की मिट्टी है। इसके अलावा मेरी एक बकेट ये भी मिट्टी है, वो हल्दी की है, उसको मैं अपने दूसरे कंटेनर में डालूंगी। लेकिन इसके पहले अब मैं इसमें थोड़ा सा बालू और गोबर मिला दूंगी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और देखिए, जैसे हमने ये हल्दी की मिट्टी थी, हमने इसमें डाल दिया है और आधी मिट्टी हमने बचा के रखी है अपने दूसरे कंटेनर के लिए। और इस तरह से देखिए, वो मिट्टी सूख चुकी है मेरी अच्छी तरह से, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं रह गया है। और अब इस तरह से मैं इसमें गोबर का पानी जो है वो अपना डाल दे रही हूँ। आप इसमें इससे ज़्यादा भी गोबर डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको दिखाने के लिए सिर्फ आधा बाल्टी ही डाले हैं। लेकिन आप इससे थोड़ा और गाढ़ा पल्प होगा, वो भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि फिर बाद में तो हम हल्दी में कुछ खाद वगैरह देते ही नहीं हैं, इसीलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि हम हल्दी के पीछे में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये है थोड़ी सी हमारी बालू वाली मिट्टी, इसमें है गोबर और मिट्टी इस तरह से और बालू इस तरह से मिला हुआ है। और इस तरह से मैं इसको लगा देती हूँ। इस तरह से ये मैंने इस तरह से इसे लगा दिया है, ये देखिए इस तरह से। और ये हल्दी भी अब मैं लगा के आपको दिखा देती हूँ। और जैसे ही मेरी हल्दी होगी, और हम आपको जल्द ही वो वीडियो शेयर करेंगे, जिससे कि आप भी अपने गार्डन में हल्दियों को लगा लें। और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इनका अंकुरण वापस होने लगता है। मार्च के महीने से ही इनका अंकुरण जो है वो वापस हो जाता है और हल्दी जो है वो अपने आप इसमें आने लगती है।
मैं बड़ी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं जो छोटी छोटी है वही हल्दी इसमें डालूँगी, क्योंकि ये छोटी छोटी हल्दी ही हमारी बाद में बड़ी हो जाती है और काफ़ी कंटेनर में पूरा फुल कंटेनर जो है हमारा वो तैयार हो जाता है। क्योंकि हल्दी तैयार होने में देखिए कम से कम 1-2 महीने का टाइम नहीं लेता है, हल्दी जो है पूरे 9 से 10 महीने का टाइम जो है वो आपकी लेती है। इस तरह से ये देखिए मैं इतने इतने दूर में इन हल्दियों को जो है मैं लगा दे रही हूँ, और बाकी जो हल्दियाँ वो मिट्टी में तो है ही है, और इसके बाद भी मैं इस तरह से इन्हें लगा दे रही हूँ। मैंने हालांकि जब भी किया है तो बस इसी तरह से डाल दिया है, वो अपने आप होती रहती हैं, लेकिन हम आपको इस बार दिखा रहे हैं और यही वजह है कि हम इस तरह से हल्दियों को लगा रहे हैं। और हल्दी दिखाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमारे डेली खाने में दवाई का काम करती है। और ये नहीं कि हम इसीलिए बता रहे हैं कि आप इसका पाउडर बना लीजिए, आपके पास जगह है तो आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है तो इसको अच्छी तरह से धो के और इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि हमने ये हल्दी किस तरह से निकाली है अपने गार्डन से, और हम चाहते हैं कि आप भी हल्दी लगाएं और अपने गार्डन में ज़रूर इस तरह की जो फसलें हैं वो लगाइए। क्योंकि देखिए सिर्फ हम कुछ सब्जियां लगाते हैं, लौकी है, बैगन है, ये सब चीज़ें वो हम डेली तोड़ते हैं खा लेते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हम लगाएं जो हमारे घर साल भर रहे और एक दवाई का काम भी वो करे, तो आप हल्दी ज़रूर से ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जाते जाते फिर हम आपको एक छोटी सी रेसिपी बताना चाहेंगे। हालांकि हल्दी के कई तरह के अचार लोग लगाते हैं, लेकिन कई तरह के अचार में मिर्च भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कई बार हल्दी जो है उसको हम दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दवाई के रूप में इस्तेमाल अगर करना है तो उसमें मिर्च का इस्तेमाल ना करके सिर्फ नींबू का रस और हल्दी को एक बॉटल में भर दीजिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए, और डेली अपने खाने के साथ में इतना बड़ा हल्दी का आधा इंच का एक टुकड़ा मतलब आप अपने खाने के साथ में आप इसे ज़रूर लीजिए, और हो सके तो हल्दी के साथ में मिर्च को अवॉइड करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।